कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कल के दिन और आज के दिन। दोनों दिन मैज़गॉन आपको थोड़ी अंडर प्रेशर देखने को मिली थी, क्योंकि रिसेंट में जो कंपनी के Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिले वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं थे और इस वजह से वैल्यूएशंस महंगी है, ऐसा भी हमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स में सुनने को मिल जा रहा है। और इस वजह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मैज़गॉन में एक प्रॉफिट की बुकिंग हमें देखने को मिली है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी सुनने को मिला है, जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो 2026 को लेकर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस क्या है उसकी बात करेंगे और अगले महीने में कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस है 10 से लेकर 12% का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग गाइडेंस हम इसको नहीं बोल सकते। जो पहले दिया गया था उसी को एज इट इज़ उन्होंने कंटिन्यू किया है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती है, वो था मैज़गॉन का प्रॉफिट, जो कि इस बार हमें 50% से ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया था Q1Q बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अब यहाँ पर रीज़न आप सभी को पता है, इसका प्रोविजंस कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी के जो मार्जिन इम्पैक्ट फेस किए हैं उसके रीज़न है प्रोविजंस, जो कि 3 प्रोजेक्ट के लिए हमें देखने को मिले थे। इसमें 2 प्रोजेक्ट जो था वो कोस्ट गार्ड का था और 1 प्रोजेक्ट हमें डेनमार्क का देखने को मिला था, और ये जो टोटल प्रोजेक्ट का वैल्यू था वो 3500 करोड़ का था। तो रीज़न कंपनी ने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है प्रोविज़न का, कि क्यों प्रोविज़न कंपनी के आपको बोल सकते हैं बढ़ते हुए देखने को मिले, जिस केस में कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें इम्पैक्ट फेस करते हुए देखने को मिले। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कंपनी ने बोल सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए कुछ एक्सपेक्टेशंस दी हैं अपने ऑर्डर बुक से रिलेटेड। फिलहाल कंपनी का जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है 2025 के एंड तक वो है 32,260 करोड़, 32,000 करोड़ आप मानकर चल सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 2 मेजर ऑर्डर कंपनी को मिल सकते हैं, एक P75 का मतलब P75 सबमरीन का और एक है P75I सबमरीन का, जो कि हमें इसी साल देखने को मिल सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कल ही के दिन डिस्कस कर ली थी, जब ये आर्टिकल पब्लिश भी नहीं हुआ था। बट ठीक है, चलो जो भी है, ये जो ऑर्डर्स कंपनी को मिलेंगे इससे कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसका वैल्यू हो जाएगा 1.25 लाख करोड़, जो कि बोल सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, या फिर आप उससे भी ज़्यादा मान कर चल सकते हो, 4 टाइम्स ही मान के चल लो आप, ठीक है। तो ये जो 1.25 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक का गाइडेंस यहाँ पर दिया है उन्होंने, वो इसी साल का दिया है 2026 का, क्योंकि इनके हिसाब से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिलते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हमें 44,000 करोड़ का देखने को मिल सकता है, और एक तरफ से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बात है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैज़गॉन को मिल जाता है तो। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि P75 और P75I जो सबमरीन्स हैं उसके ऑर्डर्स कंपनी को अगले महीने मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, और ये ऑर्डर मिलता है तो इसका वैल्यू है 30,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक का। मतलब अभी कंपनी का जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है उसको ही मान कर चलो, उतना ही बड़ा कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है अगले 1 महीने में। और इसी वजह से बोल सकते हैं कि मैज़गॉन बोल सकते हैं 2026 में चाहे कैसा भी नंबर रिपोर्ट करें, बट हो सकता है कि इसके एग्जीक्यूशन अगर कंपनी जल्दी करती है 2027 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए प्रॉफिट और रेवेन्यू के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों की बेसिस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैज़गॉन को लेकर, वो मुझे कमेंट में बताना। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन